बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और ये जहाँ से पटड़ी टूटी जो पहले गांव है उसमें वो चिंतपुर और खानोवाड़ा है। और इन गांव में वैसे भी काफ़ी नुकसान है, फसल का तो नुकसान है ही। मैंने भी एसडीएम साहब से बात की और जो फसल का नुकसान आया उसकी हमने गिरदौरी करा दी, वो सरकार के पास भेज दी। और अभी मैंने एसडीएम साहब से कहा कि घरों में भी जो नुकसान है, और मैं समझता हूँ कि फ्लड के बाद ना 4-5 दिन बाद पता चलता है असली नुकसान का, क्योंकि मकान कई बार टेढ़ा हो जाती है, खराब भी होता है। तो हम उसका पूरा मुआवजा, सरकार उसमें पूरी मदद करेगी इनकी। और भी जो तुरंत सहायता करने की है वो मैंने अभी बात की, और अभी मैं डी साहब से बात करूँगा, तो तुरंत जो मदद है वो भी जल्दी इनको उपलब्ध कराएंगे। और जो गलियाँ और दूसरे ख़राब हैं उसके लिए भी हम पैसे की व्यवस्था करके उन सारी को ठीक करेंगे। सर, वहाँ जो दूरी है, मतलब चौड़ाई जो का है वो कुछ कम होगी वहाँ चौड़ाई, ये भी मेरे ख्याल का मुख्य कारण है। जो एससी हैं इरिगेशन के, उनका कहना है कि पानी जितना पानी आता है उससे 2 गुना से भी ज़्यादा पानी आएगा। यानी कि 10,000 क्यूसिक पानी आता है तो 24,000 क्यूसिक पानी आएगा। तो ये भी कारण होंगे, कुछ कारण दूसरे भी हैं कि नदी में बीच में टापू पड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी है। और वहाँ जो बहाव है वो भी, जो उसकी चौड़ाई थी वो कम होगी। तो कई कारण बन गए इस प्रकार के जिसकी वजह से वहाँ से टूटा है। लेकिन वहाँ पे अभी हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी। 2 मशीनें अभी तक पहुँच गई, 3 मशीनें थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी, और 5 मशीन लगा के हम तुरंत उसको, मैं समझता हूँ कि कल तक ही हम इसका जो है, एक जो मिट्टी का काम है वो तो कल तक ही हम शायद पूरा कर देंगे। और उसके साथ पत्थर लगाना, दूसरे लगाना, और उसके ऊपर हम स्टड लगाएंगे ताकि वो पानी का जो बहाव है वो सीधा इस साइड में टक्कर ना मार के थोड़ा पानी का घुमाव हो उसमें, तो वो हम कर देंगे। बिल्कुल साथ खड़ी इनके, और पूरी मदद जो भी सरकार के करने की है वो पूरी मदद। सेंट बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी, जो भी जरूरत है वो निश्चित तौर से उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करेगी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और ये जहाँ से पटड़ी टूटी जो पहले गांव है उसमें वो चिंतपुर और खानोवाड़ा है। और इन गांव में वैसे भी काफ़ी नुकसान है, फसल का तो नुकसान है ही। मैंने भी एसडीएम साहब से बात की और जो फसल का नुकसान आया उसकी हमने गिरदौरी करा दी, वो सरकार के पास भेज दी। और अभी मैंने एसडीएम साहब से कहा कि घरों में भी जो नुकसान है, और मैं समझता हूँ कि फ्लड के बाद ना 4-5 दिन बाद पता चलता है असली नुकसान का, क्योंकि मकान कई बार टेढ़ा हो जाती है, खराब भी होता है। तो हम उसका पूरा मुआवजा, सरकार उसमें पूरी मदद करेगी इनकी। और भी जो तुरंत सहायता करने की है वो मैंने अभी बात की, और अभी मैं डी साहब से बात करूँगा, तो तुरंत जो मदद है वो भी जल्दी इनको उपलब्ध कराएंगे। और जो गलियाँ और दूसरे ख़राब हैं उसके लिए भी हम पैसे की व्यवस्था करके उन सारी को ठीक करेंगे। सर, वहाँ जो दूरी है, मतलब चौड़ाई जो का है वो कुछ कम होगी वहाँ चौड़ाई, ये भी मेरे ख्याल का मुख्य कारण है। जो एससी हैं इरिगेशन के, उनका कहना है कि पानी जितना पानी आता है उससे 2 गुना से भी ज़्यादा पानी आएगा। यानी कि 10,000 क्यूसिक पानी आता है तो 24,000 क्यूसिक पानी आएगा। तो ये भी कारण होंगे, कुछ कारण दूसरे भी हैं कि नदी में बीच में टापू पड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी है। और वहाँ जो बहाव है वो भी, जो उसकी चौड़ाई थी वो कम होगी। तो कई कारण बन गए इस प्रकार के जिसकी वजह से वहाँ से टूटा है। लेकिन वहाँ पे अभी हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी। 2 मशीनें अभी तक पहुँच गई, 3 मशीनें थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी, और 5 मशीन लगा के हम तुरंत उसको, मैं समझता हूँ कि कल तक ही हम इसका जो है, एक जो मिट्टी का काम है वो तो कल तक ही हम शायद पूरा कर देंगे। और उसके साथ पत्थर लगाना, दूसरे लगाना, और उसके ऊपर हम स्टड लगाएंगे ताकि वो पानी का जो बहाव है वो सीधा इस साइड में टक्कर ना मार के थोड़ा पानी का घुमाव हो उसमें, तो वो हम कर देंगे। बिल्कुल साथ खड़ी इनके, और पूरी मदद जो भी सरकार के करने की है वो पूरी मदद। सेंट बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी, जो भी जरूरत है वो निश्चित तौर से उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।